तो महादेव जी ने उनको कहा कि ठीक है, बहुत बड़े हो तुम, जा कर के श्रीहरि के पास जा कर के बोलो। उनके पास जा कर के गए, बोले इस प्रकार से नारद जी को। फिर उन्होंने कहा अरे ये तो मेरा ही इतना अंश स्वरूप है, लेकिन बस दर्पहारी मधुसूदन है ना, जहाँ अहंकार देखा वहाँ प्रभु ने कहा कि इसको अभी सबक सिखानी है। बस उसके लिए माया जाल सृष्टि करके उसको ऐसा फंसा करके फिर देखा कुछ नहीं है। और फिर उसकी अब यहाँ पर उसके बाद में कपिल जी जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि भगवान की जो मूर्ति है, यानी साकार मूर्ति जो है, आनंद घन मूर्ति जो है, उसका चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं। अब इसका यहाँ पर बहुत वर्णन उन्होंने किया हुआ है कि उनके शरीर का, उनके दिव्य कांति का वर्णन वगैरह उन्होंने किया है। तो उनको ये कहते कि ये जो झांकी है उनकी जो दिखती है हम लोगों को, तो या फोटो या साकार जो मूर्ति है उनकी, उसका किसी भी तरह से ध्यान करो। मतलब जैसे लगे कि आपको उनके चरण कमलों से उनका ध्यान का शुरू करो, जिसमें आपकी रति हो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। उनके हृदय में ध्यान कर सकते हैं, उनके पूरे मुखमंडल पे ध्यान कर सकते हैं। शरीर का अंग प्रत्यंग हर एक चीज़ में आप ध्यान, उनके बाहुओं में, भुजाओं में, पैर में, किसी भी इसमें जिसमें आपका मन लगे उसमें आप उसको ये कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी झांकी जो है वो बड़ी दर्शनीय रहती है, लुभावनीय रहती है, और अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, अंतर्यामी रूप से स्थित हुए, ऐसे सभी प्रकार से उसका हम लोग चिंतन कर सकते हैं। प्रभु का जो चिंतन होना चाहिए, यानी जो उनकी जो झांकी है, उनका जो दर्शन है, उसका ऐसा है कि चरण कमलों से शुरू करें और आप अपनी मस्तक तक, यानी कि मुख कमल तक, या मुख कमल से लेकर के चरण कमल तक, कैसे भी आपकी रुचि हो वैसे आप इसको कर सकते हैं। ठाकुर कहते थे, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज भी कहते थे कि उनका चैतन्य यानी कि ज्योतिर्मय चिंतन करना चाहिए। हमारे इष्ट को, जो हमारे इष्ट जो है ठाकुर है, उनका ज्योतिर्मय चिंतन करना चाहिए, चैतन्यमय, प्रसन्न वदना, है ना। हमारे यहाँ पर भी जैसे दुर्गा पूजा होती है, उसमें प्रसन्न वदना देवी कहा गया है ना। प्रसन्न वदना, वैसे प्रसन्न रूप से बैठे हुए हैं। उनका शरीर कभी भी, मूर्ति तो साकार मूर्ति है, लेकिन कभी भी उसमें पार्थिवता नहीं है, यानी अप्राकृतिक है, प्राकृतिकता उसमें नहीं है। ज्योतिर्मय स्वरूप है उनका, चिदानंदमय स्वरूप है। ऐसा उसका हम लोगों को उस भाव में तन्मय हो जाना चाहिए। और मुख में प्रसन्नता है, इस प्रकार से उसका विशुद्ध भाव से उसका चिंतन करना चाहिए। तो जिस भाव में हमारी रुचि लगे उस भाव को पकड़े, बस उस भाव को पकड़ ले। मानो मन अभी ये चाहता है, उसको पकड़ो। मन अगर उसको चाहता है उसको पकड़ो। नाम में चाहता है, क्योंकि अपने 4 धाम हैं, नाम रूप लीला धाम, 4 खंबे हैं। तो जिस किसी का आश्रय ले लो, आपको नाम से रूप का प्रकाश होता है, रूप से आपका लीला प्रवेश हो जाता है। तो वैसे आपको जो भी अच्छा लगे, नाम से अगर रूप में प्रवेश हो जाता है, या रूप अगर झांकी दिख जाती है, तो इससे बेहतर और क्या है। तो जो भी हो आप इसमें ये करें। अच्छा, उनके गुणों का भी ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। उनके चरण कमलों में सोचना चाहिए कि वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल, इस प्रकार के मंगल सूचक चिन्ह हैं। जिनके पैरों से, चरण कमलों से गंगा जी प्रकट हुई है, और जिसको महादेव ने स्वयं अपने सिर पर धारण किया हुआ है, वो भगवान के चरण कमल है। और फिर उनके हृदय का, उनके मुखमंडल का जो पूर्ण दिव्य रूप से यह है, ऐसी इस प्रकार से ये, क्योंकि ये जो साकार रूप जो प्रकट होता है प्रभु का, अवतार का, तो ये किसके लिए? भक्तों की ध्यान की सुविधा के लिए होता है ना। भक्तों की ध्यान की सुविधा के लिए, नहीं तो निराकार में क्या साधन करेंगे। ठाकुर बोलते हैं कि अवतार प्रेम भक्ति सिखाने को आते हैं। गाय के पूरे शरीर में दूध है, लेकिन दूध निकलता है उसके स्तनों से निकलता है ना। तो वैसे ही हम लोगों को चाहिए क्या, कि जिससे उस हमारे अवतार है वही प्रभु का ही एक स्वरूप है ना। अवतार ने अवतार ग्रहण करके हम लोगों को एक साकार रूप दिया है ध्यान की सुविधा के लिए, नहीं तो हम लोग उसका ध्यान कैसे करें। तो अगर ये है तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने किया है। तो इसलिए हमारे हृदय गुहा में, अपने हृदय में उसका इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। और ये चिंतन
कि जैसी जैसी तन्मयता उसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका स्वरूप जो है, यानी कि उसकी जो झांकी है वो और भी जीवंत प्रतीत होने लगेगी। ये तो ठाकुर ने भी साधक भाव जो है ना श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में है, उसमें इसका उल्लेख किया है कि जैसे जैसे ध्यान की प्रगाढ़ता हो जाती है, गाढ़ ध्यान बन जाता है, तब वैसे वैसे झांकी भी ये बन जाती है, जीवंत बन जाती है। उसमें लगता है कि हमारे इष्ट हमारे सामने आकर के प्रसन्न वदन से बैठे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि ठाकुर ने माँ काली को वैसे देखा था। उन्होंने देखा कि माँ उनके साथ में मजाक भी कर रही है, खेल रही है, उनके साथ में ये बात कर रही है, समझा रही है, सांत्वना दे रही है, कितने तरह से उसके ये लीला विहार उन्होंने किया है। तो इसी प्रकार से वो ध्यान की प्रगाढ़ता में गाढ़ होने से इस प्रकार के जीवंत उसका अनुभव इसमें होने लगता है, यही यहाँ पर उन्होंने कहा है। और फिर कहते हैं कि योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रूपी निवृत्ति से फिर धीरे 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 शांत रस का वो अधिकारी बन जाता है। पहले अभी दूसरे रस का अधिकारी बनने के लिए उसको पहले तो शांत रस में स्थित होना पड़ेगा, प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, तब जाकर के वो दूसरे दूसरे भाव में प्रतिष्ठित होता जाएगा। और फिर अगर लेकिन ये इस प्रकार से क्योंकि योगाभ्यास करते समय अगर फिर उसका मन इस तरफ गया, मैं और मेरा और शरीर के इससे हो गया, तो फिर उसका मन विक्षेप हो जाता है। क्योंकि जहाँ थोड़ा भी अगर प्रभु से विमुख हो गए फिर बस भ्रम शुरू हो जाता, तत्काल उत्पन्न हो जाता है। और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं, नारद जी जैसे श्रेष्ठ भक्त भी जब उनके मन में थोड़ा सा भी अहंकार आ गया कि मैंने काम को जीत लिया है, भगवान शंकर ने भी जीत लिया उसको, लेकिन वो उसके ऊपर गुस्सा हो गया और उन्होंने अपने तीसरा नेत्र खोल करके उसको भस्म कर दिया। लेकिन मेरे मन में तो कोई विकार ही नहीं आया, ऐसा मन में आ गया। इसलिए अपनी बढ़ाई करने के लिए वो महादेव के पास गए और बोलने लगे कि मुझे कोई विकार नहीं है, कोई इस प्रकार से गुस्सा भी नहीं आया। तो महादेव जी ने उनको कहा कि ठीक है, बहुत बड़े हो तुम, जा कर के श्रीहरि के पास जा कर के बोलो। उनके पास जा कर के गए, बोले इस प्रकार से। नारद जी को फिर उन्होंने कहा ये तो मेरा ही इतना अंश स्वरूप है, लेकिन बस दर्पहारी मधुसूदन है ना, जहाँ अहंकार देखा वहाँ प्रभु ने कहा कि इसको अभी सबक सिखानी है। बस उसके लिए माया जाल सृष्टि करके उसको ऐसा फंसा करके फिर देखा कुछ नहीं है, सब कुछ माया है, दिखाई पड़ी। क्योंकि ये चीज़ है जो सच्चा साधक रहता है, जो सच्चा प्रभु का भक्त रहता है, भले ही उसके मन में थोड़ा बहुत विकार आ जाए या थोड़ा अहंकार आ जाए, प्रभु उसको तुरंत प्रतिकूल अवस्था में फेंक करके उसको सीधा कर देते हैं। ये है ये है। लेकिन इसमें